हमारा यकीन कीजिए इंस्पेक्टर साहब, ये जैसा कह रही हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं। प्लीज छोड़ दीजिए हमें। इसलिए आप जैसे लोगों को एजे जैसे अमीर लोगों के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। बहुत अच्छा सबक मिला है, जिंदगी भर याद रहेगा। पागल खाने का नंबर है 7 बार 7। 7 फेरों की नहीं, आपको अपने फोन से 7 बार 7 दबाने की जरूरत है। क्या गए हैं आप? वो तो उम्र का लिहाज कर रहे हैं, वरना सीधा पुलिस में कंप्लेंट कर दिए होते। अगर दोबारा से ये हरकत करने की कोशिश की ना आपने, या खुद से या किसी और को मेरे पीछे भेजा, तो ये गुंडन ऐसा हाल करेगी कि हॉस्पिटल वाले भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरे हाथों में ना तेरी लकीरें हैं, बहुत अलग सी अपनी तकदीरें। मेरा ज़मीन पे चलना, तेरा हवा सा उड़ना, हाँ नामुमकिन है तेरा मेरा मिलना। ये धूप से कभी अंधेरा जुड़ नहीं सकता, ये इश्क मुकम्मल अपना अब हो नहीं सकता। दरिया सा है तू, मैं हूँ सहरा सा, फासला तेरा जो है फैला सा, जो खत्म न होगा। तू ऐसा सफर है, मैं रात का लम्हा, तू धूप सहर है। क्या पार्टनर, फिर से मिलवा दिया उस खड़ूस अंकल से। कितनी बार कहा है मुझे नहीं मिलना उससे। उसके चक्कर में मैं छुटकी और पर्स जीजू से भी नहीं मिल पाई। ये दोनों है कहाँ? कब से ढूंढ रही हूँ मैं इन्हें। ये देखो, एक तरफ ये पर्व जीजू है, कितने रोमांटिक। रात के 12 बजे आते हैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने, और दूसरी तरफ वो खड़ूस अंकल। पार्टनर, अब एक हेल्प तो आपको करनी पड़ेगी। मेरी ना कभी भी शादी उस अंकल जैसे आदमी से मत करवा देना। अरे दुनिया को शॉपिंग मॉल समझता है, मुझे खरीदने आया था। आया बड़ा। ओह, सती सावित्री। वैसे छुटकी साड़ी में बड़ी जच रही है। इन दोनों से ही मिल लेती हूँ, थोड़ा मूड ही ठीक हो जाएगा। छुटकी, साड़ी कब से पहनना शुरू कर दिया? हाँ, जी, आप किसी को ढूंढ रही हैं? मुझे लगा कि मेरी बहन है तो। आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली मेरे हस्बैंड मेरा वेट कर रहे हैं। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। I really love you. मेरे हस्बैंड मेरा वेट कर रहे हैं।
क्या हुआ दी? क्या किया आपने? ऑर्डर का केक था, पूरा खराब कर दिया। क्या किसका गुस्सा निकाल रहे हो आप मुझ पे? क्या हुआ है? केक खराब हो गया तो दोबारा बन सकता है, पर अगर दिल टूट गया ना तो अक्षत जिंदल ने कुछ कहा क्या? किसी ने कुछ नहीं कहा, पर मुझे कुछ बताना है तुझे। मुझे पता है ना, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ और तेरे साथ कभी गलत भी नहीं होने दूंगी। क्या हुआ है दी? देख चुटकी, वैसे चाहे मुझसे कुछ हो सकता हो या ना हो सकता हो, पर ये बात को छुपाना ना हो पाएगा। तुझे बुरा लगे चाहे, पर तेरा ही जानना बहुत जरूरी है। क्या जानना जरूरी है? पर्व क्या? क्या हुआ उसे? वो ठीक तो है ना? वो कुछ हुआ तो नहीं है ना? वो ठीक है? नहीं है ठीक, और तेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। वो एक झूठा और गलत इंसान है, छोड़ दे उसे। असल में ना वो तेरा है ही नहीं, वो किसी और का हो चुका है। वो शादीशुदा है चुटकी। उसकी एक बीवी है जिसको मैं अभी अभी देख कर आ रही हूँ। मुझे पता है। क्या क्या कह रही है चुटकी? तुझे पता है कि वो शादीशुदा है और तू फिर भी उसके चक्कर में पड़ी हुई है? ये कोई प्यार व्यार नहीं है चुटकी। दी प्लीज, आप मुझे मत बताओ। और आपको कुछ पता भी है जो आप जज बन के ये फैसला सुना रहे हो? दी, मुझे पता है कि पर्व जी शादीशुदा है। मुझे ये भी पता है कि उनकी शादी जबरदस्ती करवाई गई थी, और शादी के ना 2 महीने बाद ही उनको पता चल गया था कि उनकी बीवी ना एक नंबर की चुड़ैल है और उनको बहुत परेशान करती है। इसलिए वो उनको छोड़ना चाहते हैं और मुझसे सच्चा प्यार करते हैं। दी, ग्रेट। उसने तुझे ये सब बोला और तूने मान लिया। तुझे पता है छुटकी, मैं अभी पर्व को और उसकी वाइफ को दोनों को देख कर आ रही हूँ, और उनको देख कर ना कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उसकी वाइफ उसे परेशान करती है या वो अपनी वाइफ से परेशान है या वो उसको छोड़ने वाला है। आज के टाइम पे रेवती, जब हम किसी बड़े को नमस्ते भी नहीं करते ना, उसकी वाइफ उसके पांव छूकर आशीर्वाद ले रही थी, और बाद में दोनों गले भी मिले और फिर दोनों बाइक पर बैठकर चले गए। दी, वो सब एक दिखावा है। हम दोनों ना एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं दी, और इस बात के अलावा मुझे और किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता है। देख चुटकी, और चाहे कुछ हो या ना हो, पर मैं तेरे साथ तो कुछ गलत नहीं होने दूंगी। मैं मम्मी को सब सच बता दूंगी। नहीं दी, वैसे ही उन्हें मेरी वजह से बहुत कुछ सुनना पड़ता है, और जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी ये होनहार बेटी इतनी बड़ी गलती करने जा रही है, तो ये जो पूरा मोहल्ला तेरी तारीफों के पुल बांधता नहीं सकता ना, ये सब लोग मम्मी को ताने मार मार के इतना परेशान कर देंगे कि तू चाहे जो मर्जी कर ले, मुझे मम्मी को बताना होगा। ये गलत है और तू बहुत बड़ी गलती कर रही है। क्या हुआ? किसने गलती की? हाँ, मम्मी, वो कुछ नहीं मम्मी, हम तो बस ऐसे ही। अरे ये क्या? इस केक की तो डिलीवरी होनी थी ना अभी थोड़ी देर में। हाँ मम्मी, बट हे भगवान, कुठे
तेरा क्या होगा? ये क्या किया तूने? तू क्यों मेरी रेती के पीछे पड़ी रहती है हमेशा? अरे कितनी मुश्किलों से इसे केक के ऑर्डर मिलते हैं। और माँ सुनिए ना, आपके गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। अभी टाइम है, मैं ठीक कर दूंगी, सच्ची। तू ना बस इसी की साइड लेती रहे। ऐसा लगता है कि बड़ी बहन ये नहीं, तू है इसकी। कुछ तो सही से किया कर गुड्डन। सुनिए ना, आपको लेट हो रहा है ना, आपको कहीं बाहर जाना था। अब जाइए ना, ये छोटा सा काम है, मैं कर लूंगी। दी सुनो ना, तू मेरी बात सुन। तूने देखा मम्मी कितना प्यार करती है तुझसे, कितना भरोसा करती है तुझ पर, खुद से भी ज्यादा छुटकी। ये तकलीफ ना आने वाली तकलीफों के आगे कुछ भी नहीं है छुटकी। तू अभी के अभी पर्व को बुलाएगी और उससे रिश्ता खत्म करेगी। आपको क्या लगता है कि आप पैसे से कुछ भी खरीद सकते हो? इस शहर की हर लड़की के सपने में आने की टिकट भी। अगर किसी को उम्र कैद की सजा देनी हो ना, तो उसको जेल में रखने से बेहतर होगा कि आपके साथ रख दें। उसको ज्यादा तकलीफ होगी। क्या है डब्बू? क्या पता क्या है। इन 2 टके के डब्बों में क्विंटल भर के सोना चांदी तो होगा नहीं, होंगे कुछ एजे के फालतू 250-250 ग्राम के 50,000 मसालों के पैकेट। एजे, वो एक बात पूछ, क्या है इनमें? बहुत भारी थे। इसे गाड़ी में रखवा दीजिए जल्दी। क्या नाटक है इनका। काश अगर सच में कोई ऐसा रूल होता ना, मक्खी और मच्छर की तरह आप इंसान को भी मार सकते, तो मैं एजी को 365 के 365 दिन मसल देती। गलती तो हमारी है ना, हम क्यों नहीं गए? इससे अच्छा हम दुर्गा दी के साथ चलते उस गुड्डन की बैंड बजाने के लिए। लेकिन देखो, गुड्डन! आप यहाँ कैसे? क्या हुआ, आप ऐसे चिल्ला क्यों रही हैं? अभी पता चल जाएगा। पुलिस? इंस्पेक्टर, यही है वो, उस लड़की के माँ बाप। इनकी एक भी बात मत सुनिए आप। अपनी बेटी का इस्तेमाल करते हैं ये अमीरों को लूटने के लिए। इन्होंने ही भेजा था अपनी बेटी को एजे से शादी करने के लिए, हमें लूटने के लिए। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। एक मिनट, ये आप क्या बोले जा रही हैं? इंस्पेक्टर साहब, ये सब झूठ है। मैं बताती हूँ आपको, वो थोड़ी सी गलतफहमी हुई थी। आपकी गलतफहमी सुनने में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। इंस्पेक्टर, आपके पास वारंट है ना? गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। और कहाँ है वो आपकी लड़की गुड्डन, लुटेरी दुल्हन? देखिए मैडम, आप 2 मिनट शांति से बैठिए, हम कुछ बात कर लेते हैं। मेरी बेटी गुड्डन ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मैं जानता हूँ उसे, बाप हूँ मैं उसका। एक मिनट मिस्टर, आप लोगों को जो बात करनी कोतवाली चल के करना। ये जो है इंस्पेक्टर साहब, अब पता नहीं कब पीछा छूटेगा इस गुड्डन से। हमारी जिंदगी नरक बना कर रखी इस लड़की ने। मैं पूछती हूँ, आखिर कब तक भुगतना पड़ेगा इसकी गलतियों को? पूरे मोहल्ले के सामने हमारा तमाशा बनाकर पता नहीं खुद कहाँ और क्या कांड कर रही होगी अब।
चल छुटकी, जाके बोल दे साफ साफ। तुझे ये करना ही होगा छुटकी, क्योंकि यही सही है। मम्मी पापा के बारे में सोच छुटकी, उन्हें कितना बुरा लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि तू इतनी बड़ी गलती कर रही है। वो दोनों टूट जाएंगे छुटकी। देख, तुझे ना सिर्फ 4 दिन प्रॉब्लम है। 4 आंसू बहेंगे और उसके बाद तुझे अपनी लाइफ साफ साफ नजर आएगी। तो जा और जाके बोल दे साफ साफ। क्या बात है रेवती जी, आपने इतनी जल्दबाजी में बुला लिया? सब कुछ ठीक तो है ना? और आप इतनी डरी डरी क्यों लग रही हैं? डरी डरी इसलिए है क्योंकि गलत कर रही है। तुम इससे गलत करवा रहे हो और इसके साथ गलत कर रहे हो। मगर गुड्डन जी, हुआ क्या है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज ना आप इससे मिलेंगे और ना ये आपसे मिलने आएगी। गुड्डन जी, मैं आपकी बहन से प्यार करता हूँ। अचानक ऐसे? रेवती जी, आप तो कुछ बोलिए। देखिए, आपको तो मैंने सब कुछ सच सच बता दिया था ना। रेवती का हाथ छोड़ो। रेवती जी, छोड़िए। रेवती जी प्लीज, छोड़ो प्लीज मेरी मेरी बात छुटकी सुनिए। को। रेवती जी प्लीज, प्लीज। बहुत हो गया। बचपन से हम एक ही ताना सुनते आ रहे हैं कि हमसे ये ना हो पाएगा, वो ना हो पाएगा। लेकिन एक बात अब आप कान खोल के सुन लीजिए, मुझसे मेरी छुटकी के साथ गलत होते देखना ना हो पाएगा। आपकी किसी भी बात पे यकीन करना बिल्कुल ना हो पाएगा। तो अब आपको ना छुट्टी के साथ ये रिश्ता तोड़ना होगा। नहीं 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 नहीं। तो प्लीज अब से ना कोई फोन और ना ही चोरी छुपे छुटकी से मिलने आइएगा, वरना ना आपकी वाइफ से और पुलिस से कंप्लेन करना तो हमसे हो ही पाएगा। चल छुटकी। रेवती जी प्लीज प्लीज रुक जाइए, प्लीज। गुड्डन जी, आप प्लीज हम दोनों को अलग मत कीजिए। आपको जो सजा देना है दीजिए, मुझे मंजूर है। प्लीज प्लीज हम दोनों को अलग मत कीजिए, प्लीज। और रेवती जी, आप कुछ बोलिए ना। आपको पता है, इस वक्त आपकी बहन की बातें जितनी नहीं चुभ रही है, उससे ज्यादा आपकी खामोशी चुभ रही है मुझे। प्लीज कुछ बोलिए, प्लीज। अच्छा ठीक है, आप बस इतना बोल दीजिए कि आपकी बहन जो कुछ भी बोल रही है वही सच है। आप मुझसे प्यार नहीं करती। बस एक बार बोल दीजिए, मैं हट जाऊंगा आपके रास्ते से। प्लीज बोल दीजिए। अपनी ये चिकनी चुपड़ी बातों से है ना, अब तुम किसी और को फंसाना। मेरी छुटकी के इमोशंस के साथ खेलना बंद करो। और ये जो बेचारा बनने की एक्टिंग है ना, इसे अपनी वाइफ के सामने करना। और बेवकूफ नहीं बना पाओगे। रेवती जी रुक जाइए। चलो इन्हें। हमारा यकीन कीजिए इंस्पेक्टर साहब, ये जैसा कह रही हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं। प्लीज छोड़ दीजिए हमें। इसलिए आप जैसे लोगों को एजे जैसे अमीर लोगों के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। सोने के कंगन का ख्वाब ऐसे हथकड़ी पहनकर पूरा होगा, कभी सोचा नहीं होगा ना। बहुत अच्छा सबक मिला है, जिंदगी भर याद रहेगा। बस मैडम बस, एक तो चोरी का इरादा रखती है,
ऊपर से सफाई भी देती है। ले चलो इन्हें। रुक जाइए, रुक जाइए।